चलो ऑन किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुन्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश्च चेत एते निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटपको अनत्रो परमो निर्मस्त्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्रवस्तुशिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापरः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 22 और श्लोक संख्या जो है 6 नंबर पढ़ना है। टाइटल है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। बलि महाराज भगवान को आत्मसमर्पण कर देते हैं और इस तरह भगवान उन पर कृपा करते हैं। बोलते हैं यस्मिन् वैराग्यनुबंधेन विगूढ़े विबुध्येतराम बहवो लेभेरे सिद्धिं यामुहेकान्त योगिनः तेनाहं निगृहीतो अस्मिन् भवतां भूरि कर्मणः बद्धं वारुणे पाशे नाति वीणे न च व्यथे। आपसे लगातार शत्रुता रखने वाले अनेक असुरों ने अंततः महानतम योगियों जैसी सिद्धि प्राप्त की। आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। फलस्वरूप यदि आपने मुझे अनेक प्रकार से दंडित किया है फिर भी मुझे वरुण पास से बंदी बनाए जाने की तो न तो लज्जा है न ही मैं कोई कष्ट का अनुभव कर पा रहा हूं। तो भगवान ने क्या किया, बलि महाराज से जब सब कुछ छीन लिया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तो बलि महाराज ने बोला कि अभी हमारा प्रभु शरीर बाकी है, तो आप हमारा तीसरा पग हमारे सर पर रख दीजिए। तो भगवान बलि महाराज के सर पर पैर रखते हैं और बलि महाराज का शरीर भी भगवान दान में ले लेते हैं। फिर अब क्या करते हैं, गरुण जो है वरुण पास से उनको बांध देते हैं। बोलते हैं आपसे लगातार शत्रुता रखने वाले महान असुर भी अंततः महान योगियों की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। भगवान से कोई शत्रुता रखे या मित्रता, मतलब दोनों कंडीशन में क्या है, उस जीवात्मा का उद्धार है। लेकिन शत्रुता भी हाईएस्ट लेवल का होना चाहिए। आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। फलस्वरूप यदि आपने मुझे अनेक प्रकार से दंडित किया है फिर भी मुझे वरुण पास से बंदी बनाए जाने की न तो लज्जा है न ही मैं कष्ट का अनुभव कर रहा हूं। तो बता रहे हैं बलि महाराज कि यदि आपने हमें दंडित किया है अनेकों प्रकार से, लेकिन मुझे इस बात की थोड़ी भी परवाह नहीं है, और आपने मुझे वरुण पास से बंदी भी बना लिया है और मुझे कष्ट का अनुभव नहीं कर रहे हैं। मतलब बता रहे हैं न ही मुझे कोई कष्ट का अनुभव हो पा रहा है। तो भगवान किसी भक्त को प्रताड़ित करते हैं या उसको प्रेम देते हैं, दोनों केस में उस जीवात्मा का मंगल होता है। असुरों को भगवान क्या करते हैं, प्रताड़ित करके या सजा देकर और उसको शुद्ध कर देते हैं। फिर अगले जीवन में वो क्या होता है, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। तो क्या है कि भगवान हर परिस्थिति में क्या करते हैं, अपने भक्तों की के ऊपर कृपा ही करते हैं, चाहे वो भक्त हो या असुर हो। क्योंकि भगवान की दृष्टि में चाहे असुर हो या देवता, सब समान दृष्टि रखते हैं भगवान। ठीक है ना। और असुरों पर को दंडित करके और भक्तों पर कृपा करके दोनों परिस्थिति में क्या करते हैं, दोनों का मंगल और कल्याण ही करते हैं। बोलते हैं तात्पर्य में कि बलि महाराज ने न केवल अपने ऊपर भगवान की कृपा की प्रशंसा की अपितु अनेक अन्य असुरों के प्रति भी कृपा को भी सराहा। चूंकि यह कृपा उदारता पूर्वक वितरित की जाती है, इसलिए परमेश्वर सर्व कृपालु कहलाते हैं। बलि महाराज तो निसंदेह पूर्णतया शरणागत भक्त थे, किंतु कुछ ऐसे असुरों ने तो रच मात्र भी भक्त नहीं थे, अपितु भगवान के शत्रु मात्र थे। वे उच्च स्थान प्राप्त किए जो अनेक योगियों ने प्राप्त किया था। तो बता रहे हैं कि बलि महाराज में न केवल अपने ऊपर भगवान की कृपा की प्रशंसा की अपितु अनेक अन्य असुरों पर भी जो भगवान की कृपा हुई उसकी सराहना किया।
हम देखते हैं कि दंत शिशुपाल और दंत वक्र। तो शिशुपाल जो है भगवान को बचपन से ही गाली देता था। जब वो तोतली बोली में अपने माता के गर्भ से प्रकट हुआ तभी से वो गाली दिया करता था भगवान को। क्योंकि उसके जब वो प्रकट हुआ तो चार हाथ थे। तो वो आकाशवाणी हुई इसको देखकर, अब उसका चेहरा बड़ा खतरनाक था और चार हाथ थे। तो आकाशवाणी हुई कि जो जिसके हाथ में बालक जाएगा और इसका दो हाथ गायब हो जाएगा वही इसका वध करेगा। तो सबको पकड़ाया गया एक एक करके, सभा में जो भी बैठा हुआ था। जब कृष्ण के हाथ में आया ये शिशुपाल, तो इसके दो हाथ गायब हो गए। तो इसकी माता ने बोला, शिशुपाल की माता ने, कि हे कृष्ण, आप क्या करना, इसकी गलतियों को माफ कर देना और इसको कभी सजा मत देना। भगवान ने बोला कि देखो बुआ, ये 100 गलती करेगा तो तक मैं इसको माफ करता रहूंगा, लेकिन उससे आगे करेगा तो मैं इसको सजा दूंगा। तो ये राजसूय यज्ञ में क्या करता है, शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली देने लगता है। तो 100 गलतियों को तो भगवान ने माफ किया, फिर 101 नंबर जब गाली रोकता नहीं और मतलब 100 गाली दे चुका, 100 बार उनकी बेइज्जती कर चुका, तो भगवान ने फिर उसका गला काटा अपने सुदर्शन से, और उसकी आत्मा निकलती है और भगवान के चरणों में समाहित हो जाती है। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्वेश्चन क्या पूछा भगवान से, हे प्रभु, ये बचपन से ही गाली देता था आपको, और इसकी आत्मा आज निकली और आपके चरण कमलों में समाहित हो गई। जो कि बड़े बड़े योगी ध्यान में लाखों वर्ष अपना लगा देते हैं, फिर भी ये साई मुक्ति आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं ले पाते। और इसने क्या किया था जिसके कारण इसको ऐसी गति प्राप्त हुई। तो भगवान ने बताया कि जय और विजय थे हमारे बैकुंठ में द्वारपाल थे, और मैंने 20 वीर रस का आस्वादन करने के लिए इनको असुर बनाया था, श्राप दिलवाया था 4 कुमारों से। तो इस प्रकार भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। तो असुरों पर कृपा करके भी भगवान, क्योंकि असुर भी भगवान की संतान है। कश्यप मुनि के दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो दिति से सारे दानव प्रकट हुए जितने भी असुर थे, और जो है अदिति से सारे देवता प्रकट हुए। तो भगवान दोनों पर समान दृष्टि रखते हैं, असुरों को प्रताड़ित करके और देवताओं पर कृपा करके। दोनों को वही स्थान लाभ मिलता है जो देवताओं को मिलता है। बलि महाराज तो निसंदेह पूर्णतया शरणागत भक्त थे, किंतु कुछ ऐसे असुरों ने जो रच मात्र भी भक्त नहीं थे अपितु भगवान के शत्रु मात्र थे, वही उच्च स्थान प्राप्त किया जो अनेक योगियों ने प्राप्त किया था। इस तरह बलि महाराज की समझ में आया कि उन्हें दंडित करने में भगवान का कोई गुप्त मंतव्य है। फलस्वरूप वे भगवान द्वारा जिस विषम परिस्थिति में डाल दिए गए थे उससे वे न तो दुखी हुए न लज्जित हुए। तो भगवान ने विषम परिस्थिति क्या उत्पन्न की थी कि बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया था। उसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, भगवान ने उनका राज्य पाठ, वो समझो कि चक्रवर्ती राजा थे, और तीनों लोकों के, ऐसा नहीं बस पृथ्वी के, तीनों लोकों के राजा एक छत्र राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। और भगवान ने छल से सब कुछ छीन लिया। पहले पग में पूरे ब्रह्मांड को, पूरे धरती को नाप लिया, और अपना पूरा ऐसा विस्तार कर लिया, पूरी धरती ढक गई उनके शरीर से। इतना विराट रूप धारण किया भगवान ने। दूसरा पैर फैलाया तो क्या, स्वर्ग लोक से लेकर और ब्रह्मलोक तक सब नाप लिया भगवान ने। अब कुछ बचा ही नहीं बलि महाराज के पास, तो देते क्या। तो अंत में अपना शरीर भगवान को दान कर दिया उन्होंने। तो इस प्रकार बता रहे कि वे भगवान द्वारा जिस विषम स्थिति में डाल दिए गए उसके बाद भी वो दुखी और लज्जित नहीं हुए। पितामहो में भगवदीय सम्मतम प्रहलाद अभिष्कृत्य साधुवादम भवाद विपक्षेण विचित्र वैशस संप्रापित स्वम परमम स्वपित्राह। मेरे बाबा प्रहलाद महाराज आपके सारे भक्तों द्वारा मान्य होकर प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। यद्यपि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट दिए थे, फिर भी वे आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर आज्ञाकारी बने रहे। तो देखो प्रहलाद महाराज के भी जीवन में जो इनके बाबा थे, किसके बाबा थे, बलि महाराज के बाबा का नाम प्रहलाद महाराज था, दादाजी थे इनके। सारे भक्तों द्वारा मान्य होकर प्रसिद्ध हुए। सारे भक्तों ने प्रहलाद महाराज को एज ए महान भक्त के रूप में स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज का 100% विश्वास था अपने नारायण भगवान पर, जो हमारी रक्षा करेंगे। वो आज तक प्रार्थना नहीं की कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो शुद्ध भक्त जब बन जाता है व्यक्ति, तो भगवान से प्रार्थना ही नहीं करता, कुछ मांगता ही नहीं, उसकी कोई अभिलाषा ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं होगी।
वो 100% आश्वस्त हो जाता है। अब जिम्मेदारी भगवान की होती है कि वो कैसे रखेंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे पालन पोषण करेंगे। मारबो राखबो जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुम्हारा अधिकार। मुक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि आप मारें या रखें या मार दें ना, अब इस नित्य दास के प्रति आपका अधिकार है। जैसे क्या करता है पिता, अपने बच्चे को उछालता है ऊपर, ठीक है ना, तो बच्चा आश्वस्त होता है कि वो हमें नीचे नहीं गिरने देंगे, और खिलखिला के जितना ही ऊपर उछालता है उतना ही वो हंसता है, और नीचे आता तो पिता उसको पकड़ लेते हैं। तो बच्चा जानता है कि पिता हमें, हमारे साथ खेल रहे हैं, गिरने नहीं देंगे। तो उसी तरह जब भक्तों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, विपरीत परिस्थिति आती है भगवान के द्वारा, वो एज ए एग्जाम्पल सेट करते हैं, दिखाते हैं अपने भक्तों को, अन्य भक्तों को दिखाते हैं उसके माध्यम से कि देखो इतने विपरीत परिस्थिति में भी हमारा भक्त किस तरह हमारी भक्ति को अच्छे तरीके से समझ रहा है और हम पर पूर्ण विश्वास के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। आखिर एग्जाम्पल किसको बनाएंगे? तो अपने शुद्ध भक्तों को एग्जाम्पल भगवान बनाते हैं, जो 100% आश्रित है। उसका आश्रय भी और दृढ़ हो जाता है। उस लीलाओं से, एक घटनाओं से भगवान बहुत कुछ क्या करते हैं, बहुत कुछ चीजों को सॉल्व कर देते हैं। पहले तो एज एग्जाम्पल समाज के लिए प्रस्तुत करते हैं, वैष्णव समाज के लिए, भक्तों के लिए, कि देखो इतनी विपरीत परिस्थिति में भी हमारा भक्त भक्ति से विचलित नहीं हो रहा है। कि सब कुछ छीनने के बाद भी प्रहलाद, बलि महाराज ने एक बार भी भगवान से ऑब्जेक्शन नहीं करा कि भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपका भक्त हूं। एक बार भी बलि महाराज ने नहीं बोला भगवान से। बल्कि दो पग में समस्त ब्रह्मांड नापने के बाद भी बलि महाराज ने बोला, हे प्रभु, अभी मेरा शरीर बाकी है जो आप दान ले सकते हैं। और भगवान वरुण पास से बांध लेते हैं पूरे समाज के सामने। किसी को वरुण पास से बांध दिया जाए जो राजा हो, उसकी क्या स्थिति होगी? वो अपने को कंफर्ट फील नहीं करेगा, बेइज्जती अनुभव करेगा समाज में। जिस राज्य का वो राजा हो, उसी राज्य में उसको बांध लिया जाए तो क्या स्थिति होगी उस राजा की? और वो भी एक बटु ब्रह्मचारी बनकर आए और उसको बांध ले जाए। जो राजा पूरे, एक छत्र राजा पूरे पृथ्वी और तीनों लोगों को जीत कर राज्य कर रहा है, और उसको पता लगे कि बौना व्यक्ति आया, उसको बांध कर अपना आदेश मनवाने लगा, क्या उसकी स्थिति होगी? लेकिन स्वयं विष्णु से हारे थे बलि महाराज, अपने भगवान से। इसलिए बलि महाराज पूर्ण रूपेण आश्वस्त थे और दुखी नहीं हुए। बोलते हैं इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज हैं। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की कृपा के विरुद्ध शिकायत नहीं करता है। यदि हम उसके जीवन का अवलोकन करें तो हम देख सकते हैं कि यद्यपि उनके अपने ही पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें बहुत कठोर कष्ट दिए थे, तो भी वे भगवान के ध्यान से तनिक भी विचलित नहीं हुए। बलि महाराज अपने पितामह प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान द्वारा दंड दिए जाने के बावजूद भी भगवत भक्ति में अचल बने रहे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बलि महाराज अपने पिता प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान द्वारा दंड दिए जाने पर भी भक्ति में अचल श्रद्धा बनी रही उनकी भगवान के प्रति। तो और जैसे मान लो कि हर व्यक्ति के, हर भक्त के जीवन में कुछ विपरीत परिस्थिति आती है। तो विपरीत परिस्थिति में हम जब भगवान की भक्ति में और तीव्रता लाते हैं तो क्या होता है, वो विपरीत परिस्थिति भी हमारे लिए अनुकूल हो जाता है। समझ रहे बात को? हम, हर भक्त के जीवन में कुछ विपरीत परिस्थिति आएगी, और उस विपरीत परिस्थिति में की हुई भक्ति उसको बहुत ही पॉजिटिव रास्ता उसके जीवन में आ जाएगा, आध्यात्मिक एक्टिविटी करने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए। लेकिन उस परिस्थिति में बहुत ही धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाकर अनफेवरेबल कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल बन जाएगा। और ये सबके बस का नहीं है, जो दृढ़तापूर्वक आश्रय लिया होता है गुरु का। क्योंकि शुरुआती दौर में जब एग्जाम होता है भगवान के द्वारा, ठीक है ना, तो बड़े बड़े भक्त लोग हिल जाते हैं। उनको लगता है कि कृष्ण की कृपा, और बहुत ही लंबे समय तक, क्योंकि दुख का पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है, लेकिन बहुत ही बढ़ा हुआ लगता है कि इतना लंबा टाइम हमारा निकल गया और भगवान की कृपा नहीं हुई, या दुख हमें मिल रहा है। और सुख का समय लंबा होता है लेकिन बहुत ही कम समय में गुजर जाता है। कम समय मतलब हमें लगता हो कि बहुत जल्दी हमारे जीवन से सुख समाप्त हो गया और दुख के पल फिर से आ गए। लेकिन दुख के पल शॉर्ट होते हैं और सुख के पल लंबे होते हैं, लेकिन उल्टा दिखाई देता है। अपने जीवन में दिखेगा कि दुख हमारे जीवन में ज्यादा समय तक रहा और सुख कम समय तक रहा, जबकि होता विपरीत है इसके।
तो हर भक्त के जीवन में सुख और दुख आएंगे। बता रहे हैं भगवान, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमापायनो नित्य तांति तितिक्षुस्व भारत। हे अर्जुन, जिस तरह सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आती है, ऋतु परिवर्तन होता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते हैं। तुम हर परिस्थिति में संभाव रहने को सीख जाओ। तो हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए हमें संभाव रखना है। दूसरी बात है कि निगेटिव नहीं होना है। ठीक है ना, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति अपने व्यवहार में निगेटिविटी नहीं लानी है, या दिव्य ज्ञान के प्रति। जब हमारे पास विपरीत परिस्थिति आती है तो सबसे पहले हमारा भजन गड़बड़ हो जाता है, माला हमारी खराब हो जाएगी, और हमारे अंदर निगेटिव, सारे जितने भी निगेटिविटी है सब छा जाएगा हमारे चित्त पर। फिर माया क्या करती है, अपना प्रभाव दिखाती है। जो हमारे बुरे कर्म हैं तब असर डालेंगे। पहले आपका भजन कमजोर हो जाएगा, और आपके अंदर निगेटिविटी छा जाएगी। किसके प्रति? जो आपको हिम्मत देता है, आध्यात्मिक शक्ति, जिसके बातों से या जिस शास्त्रों को पढ़ने से आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, उसी शास्त्रों में अरुचि या उसी गुरु में अरुचि हो जाएगी, और आप ढीले पड़ जाओगे। तभी तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी फिर। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में अपने को निगेटिव नहीं बनने देना है, पॉजिटिव रहना है। जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो अनफेवरेबल कंडीशन हमारे जीवन में फेवरेबल हो जाएगा। और ये एग्जाम रेगुलर बेसिस, ऐसा नहीं कि कभी कभी होगा, साल 6 महीने 2 साल 5 साल पे, ऐसा नहीं है। अपने जीवन में आ रहे आध्यात्मिक जीवन में हर एक व्यक्ति एग्जामिनर है और गुरु है हमारा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहा करते थे अपने लेक्चर्स में, हमने अपने आचार्यों से सुना है कि उन्होंने बोलते थे कि मैं अपने जो हमारे शिष्य लोग हैं, उनको हमें गुरु बनाना है अपना। जो शिष्य के रूप में दिख रहे हैं, ये शिष्य नहीं है हमारे, ये गुरु हैं। ये हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे शुद्धिकरण को अपने जीवन में स्वीकार करना है। और आचार्यों का वास्तविक मूड यही होता है। वो ये नहीं कहते कि मैं, मेरे शिष्य लोग हैं और मैं इनको शिक्षाएं दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये बोलते कि हमारे गुरु के द्वारा भेजे हुए हमारे मिशन में सहयोग करने के लिए आए हैं। और वास्तविकता भी यही होती है। इस आध्यात्मिक रास्ते पर कब भगवान की किस पर कृपा हो जाएगी और कौन गुरु और कौन शिष्य, कोई नहीं जानता। कितने शिष्य ही गुरु का उद्धार कर देते हैं। गुरु सक्षम नहीं होता है तो शिष्य उसका उद्धार कर देता है आध्यात्मिक रास्ते पर। इसीलिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहना है सबके प्रति, चाहे वो कनिष्ठ अधिकारी हो, मध्यम हो, या उत्तम अधिकारी हो। आज दिखने में हमें कनिष्ठ लगता हो, कल हो सकता है वही उत्तम अधिकारी बन जाए, और वो पूरे ब्रह्मांड को तारने की योग्यता हासिल कर ले, और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो डिपेंड करता है भगवान की और गुरु की कृपा पर। गुरु और कृपा, कृष्ण की कृपा जिस पर हो जाती है, वही भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, वही A1 डिवोटी बन जाता है, एक नंबर का। और जिस पर भगवान की और गुरु की कृपा नहीं हुई, वो वहीं का वहीं रह गया। तो इसलिए हमें क्या करनी है, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखना है, निगेटिविटी नहीं लानी है, और अपनी साधना भक्ति में ढीले नहीं पड़ना है। जब हम दृढ़तापूर्वक इन नियमों में बंधे रहेंगे, तो हर हमारे जीवन में आ रहे हर एक चैलेंज हमारे लिए पॉजिटिव बन जाएगा। आगे बता रहे हैं कि किमात्मानेन जाहाति यो अनंतम किम रिक्त हारे स्वजनाख्य दस्तु युभि किम जायाम संसृति हेतु भूतया मृत्यस्य गेहे किमि मायुषो वयम। उस भौतिक शरीर से क्या लाभ जो जीवन के अंत में अपने स्वामी को स्वतः छोड़ देती है। परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं, जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोग हो सकती है। उस पत्नी से क्या लाभ जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने की स्रोत मात्र है। उस परिवार, घर, देश तथा जाति से क्या लाभ जिसमें आसक्त होने से सारे जीवन की का मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, उस भौतिक शरीर से क्या लाभ जो जीवन के अंत में अपने स्वामी को स्वतः ही छोड़ देता है। जिस शरीर को हम लोग सजा धजा के श्रृंगारित करके और प्रसन्न होते हैं, वही शरीर एक दिन छोड़ देगा आत्मा को। परिवार के उन सदस्यों से जिनका हमारा लगाव है, उस धन से लगाव है। बता रहे हैं वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं परिवार के सदस्य, जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोग की जा सकती है। परिवार के सदस्य क्या करते हैं, उस धन का सही उपयोग नहीं करते।
जो कि भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, वो हम परिवार की सेवा में लगाते हैं, और क्या करते हैं उससे, वो धन का धीरे धीरे अपहरण कर लेते हैं। उस पत्नी से भी क्या लाभ जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने की स्रोत मात्र है। ऐसी पत्नी हो जो भक्ति के अनुकूल ना हो, वो बस भौतिक दशाओं को बढ़ाने का स्रोत मात्र है, तो उसका क्या फायदा। उस परिवार, घर, देश तथा जाति से क्या लाभ जिसमें आसक्त होने से सारे जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय हो जाता है। 1 मिनट और, लाइट चली गई। बोलते हैं भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। सामान्य व्यक्ति भगवान के ऐसे कथन को महत्व नहीं देता, क्योंकि वह सोचता है कि उसके जीवन काल में उसका परिवार, समाज, देश, शरीर और कुटुंबी ही सब कुछ है। भला इन्हें छोड़कर कोई भगवान की शरण क्यों लेगा। किंतु प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे महापुरुषों के आचरण से हम यह समझ सकते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भगवान की शरण में जाना सही कर्म है। तो हर एक व्यक्ति का धर्म बनता है कि वो क्या करे, भगवान की शरण ग्रहण करे। बता रहे हैं कि सब सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। सामान्यतः व्यक्ति भगवान के ऐसे कथन को महत्व नहीं देता, क्योंकि वह सोचता है उसके जीवन काल में उसका परिवार, समाज, देश, शरीर और कुटुंब ही सब कुछ है। तो व्यक्ति की आसक्ति होती है उन वस्तुओं से जिसकी वो सेवा करता है। परिवार की सेवा करता है, समाज की, देश की, शरीर की और कुटुंबियों की, और उन्हीं से आसक्त होता है। और उन्हीं आसक्तियों को छोड़कर जब व्यक्ति भगवान से आसक्त हो जाता है, तो उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य सॉल्व हो जाता है। वास्तविक उद्देश्य क्या है, कि हम अपनी आसक्तियों को धीरे धीरे आध्यात्मिक बना दें। जैसी हमारी आध्यात्मिक आसक्तियां आध्यात्मिक हो जाएंगी, वैसे ही सब कुछ जो है आध्यात्मिक हो जाएगा हमारे जीवन में। हम परिवार के सदस्यों को भी महत्व देते हैं, समाज को, देश को, शरीर को, कुटुंबियों को। तो क्यों ना इनको हम भगवान की भक्ति से जोड़ दें। भगवान की भक्ति से जोड़ते ही ये सब भगवान के सदस्य हो जाएंगे। बता रहे हैं कि भला इन्हें छोड़कर कोई भगवान की शरण क्यों ले। किंतु प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे महापुरुषों के आचरण से हम समझ सकते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भगवान की शरण में जाना सही कर्म है। कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है, वो बस भगवान की शरण में जाना ही उसके लिए वास्तविक उद्देश्य है। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध विष्णु की शरण ली। प्रहलाद महाराज ने क्या किया, हिरण्यकशिपु नहीं चाहता था कि वो विष्णु की उपासना करे। उसने अपने ही नाम का मंत्र बनाकर और प्रहलाद महाराज को दीक्षा दिया था कि ओम हिरण्यकशिपु नमः जपा करो। और प्रहलाद महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जपते थे। तो वो ये नहीं चाहता था कि कृष्ण की शरण ग्रहण करें प्रहलाद महाराज, क्योंकि विष्णु से द्रोह रखता था। इसी प्रकार बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य सभी प्रमुख असुरों की इच्छा के विरुद्ध वामन देव की शरण ग्रहण की। लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज ने अपने परिवार तथा घर बार से के सहज आकर्षण को त्याग कर अपने शत्रु के पक्ष की शरण ग्रहण क्यों की। इस प्रसंग में बलि महाराज बताते हैं कि यह शरीर भी, जो कि समस्त भौतिक कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, एक बाह्य तत्व है। यद्यपि हम शरीर को स्वस्थ एवं अपने कार्यकलापों में सहायक बनाए रखना चाहते हैं, किंतु शरीर सदा काम नहीं कर सकता। यद्यपि मैं आत्मा हूँ जो नित्य है, किंतु इस शरीर को कुछ काल तक उपयोग में लाने के बाद मुझे प्रकृति के नियमानुसार दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। यदि मैं इस शरीर की मैं भक्ति में उन्नति के लिए कुछ सेवा कार्य न करूं, तो मनुष्य को जानना चाहिए कि यह वह शरीर का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए करता है, तो वह यह समय का अपव्यय है, क्योंकि जब समय आ जाएगा तो आत्मा स्वयं शरीर को छोड़ देगी। तो शरीर का वास्तविक उपयोग क्या है, कि हम उसको भगवान की दिव्य सेवा में लगाएं। जब तक हम शरीर से भगवान की दिव्य सेवा नहीं करते हैं, तब तक उस शरीर का वास्तविक उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। आगे बता रहे हैं कि इत्थम स निश्चित्यम पितामहो महाम नगाद बोधो भवतम पाद पद्मम ध्रुवम प्रपेदम ह कुतो भयम जनाद भीतम स्वपक्ष छपड़स्य सत्तमः। मेरे पितामह जो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे और जिन्होंने असीम ज्ञान प्राप्त किया था, जो हर एक के द्वारा पूज्य थे, वे इस जगत के सामान्य लोगों से भयभीत रहते थे। आपके चरण कमलों में प्राप्त होने वाला आश्रय को पूर्णतया समझकर ही उन्होंने आपके द्वारा मारे गए अपने पिता और अपने असुर मित्रों की इच्छा के विरुद्ध आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किया। तो क्या बता रहे हैं मेरे पितामह, कौन, प्रहलाद महाराज। बलि महाराज के पितामह का नाम प्रहलाद महाराज था। बोल रहे हैं जो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे। क्यों, क्योंकि भगवान के महान भक्त थे।
उनसे असुर भी प्रेम करते थे, देवता भी प्रेम करते थे, और सामान्य जन भी उनसे प्रेम करते थे। क्योंकि जब व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है, उसके हृदय से ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाती है, और वो पूरे चराचर जगत का प्रेमी बन जाता है। यही तो महानता है भक्ति का, कि जब हृदय में से ईर्ष्या द्वेष समाप्त होगी, तो पूरा समाज ही वसुदेव कुटुंबकम, सारा भगवान का जन दिखाई देगा अपने को, और सभी लोग उससे प्रेम करेंगे। क्योंकि हृदय में ईर्ष्या द्वेष समाप्त होते ही सब जीवों से प्रेम हो जाएगा। जब तक हम कैटेगराइज करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तब तक जो है हर जीवों से प्रेम नहीं होगा। ठीक है ना? कुछ लोग उसी में गलत कार्य करेंगे, और हमें देखकर लगेगा कि जो है ये गलत कार्य कर रहा है, लेकिन अपनी दृष्टि में हमें सब पर संभाव रखना है। वो जो गलत कार्य कर रहा है, उसका परिणाम भगवान उसको देंगे। उसके लिए अपने को चिंतित नहीं होना है। उसके कार्यों के लिए अपने चिंतित नहीं, हम उसको बदल सकते हैं तो उसको भगवान की भक्ति से जोड़ दें। नहीं बदलते हैं, नहीं बदल सकते हैं, तो आराम से वहां से दूर हट जाएं। और जब हमें देखने में लगता है कि ये कार्य गलत हो रहा है या व्यक्ति गलत है, तो उसको क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा राइट्स नहीं बनता है। हर के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं, वो खुद उसको डिसाइड करेंगे कि क्या सजा देनी है उसको। हमें उसकी एक्टिविटी पसंद नहीं है, हम वहां से हट जाएं, लेकिन उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। नहीं तो उसके कर्मों के परिणाम में हम भागी हो जाएंगे। वो क्या गलत कर रहा है, आपको किसी से बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसके कर्मों का कुछ हिस्सा आपको लगेगा। इसीलिए हमेशा साइलेंट रहा करो। मान लो कि चलते चलते बहुत सारे लोगों का को हम लोग देखते हैं कि गलत कार्य कर रहा है, या तो आप उसको ठीक कर सकते हो तो ठीक कर दो, या दूसरे की बताने की जरूरत नहीं है दूसरे को कि वो व्यक्ति गलत था, या वो किसी दूसरे रिलीजन का है, तो वो कुछ गलत कार्य कर रहा था, तो आपसे क्या लेना देना है? आपका कोई रिलेटिव तो है नहीं वो। आप उसको बोलकर उसके कुछ कर्म अपने ऊपर ले लोगे। इसीलिए किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना किसी के सामने। हमारा राइट्स नहीं है। सबके हृदय में बैठे परमात्मा जानते हैं किससे क्या कौन सा कर्म कर रहा है और उसका क्या परिणाम देना है। हमें न तो उससे घृणा करनी है, न तो शत्रुता रखनी है, न दोस्ती रखनी है। हम हमारी नजर में उसका कार्य गलत है, उससे हम डिस्टेंस मेंटेन करें। न हमारा राइट्स भगवान ने हमें नहीं दिया है सर्टिफिकेट देने का। ठीक है ना? तो जब हम अपने को सुरक्षित रखेंगे भक्ति में, तभी हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। और यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सबके प्रति संभाव रखना है। कैसे संभाव की स्थिति आएगी? संभाव की स्थिति तभी आएगी जब हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उसके अवगुणों का गुणगान नहीं, गुण उसमें दिखते हैं तो गुणगान कर सकते हैं। क्योंकि जिन चीजों को हम ग्लोरीफाई करेंगे, वही क्वालिटी अपने अंदर डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे, और उसके पाप कर्मों को से अपने को ग्रसित होना पड़ेगा। भक्ति करना आसान है, भक्ति को बचाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि रहना इसी भौतिक संसार में है, और इसी भौतिक संसार में रहकर हमें भक्ति करनी है, तो कैसे हम अपने को प्रोटेक्ट अनुभव करेंगे? इसीलिए वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदर उपस्थ बेगम। इन सारे जब छह बेगों को व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है, तब वो धीर व्यक्ति बन जाता है, और तब उसके अंदर क्वालिटी आती है, पूरे विश्व को वो शिष्य बना सकता है। ये भगवान का शुद्ध भक्त होता है, कि वाणी को बिल्कुल ही नाप तोल कर बाहर निकालना है। मतलब किसी को क्रिटिसाइज ही नहीं करना, चाहे वो शत्रु है, मित्र है, असुर है, देवता है, उससे कुछ लेना देना नहीं। और ये तभी होगी जब हमारी दृष्टि पवित्र हो जाएगी। जैसे ही हम बॉडली कॉन्सेप्ट से अपने को ऊपर उठाएंगे, वैसे ही दिव्यता के स्तर पर आ जाएंगे। भौतिक संसार में रहते हुए कुछ गलत चीजों का दृश्य हमारे दृष्टि में आएगा ही नहीं, और ऐसा ही होता है। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि सामने ही कुछ गलत कार्य हो रहा है, आपको दिखेगा ही नहीं। क्योंकि आप दिव्यता के, क्योंकि न सोचते न कांक्षते, उसके बारे में विचार ही नहीं जाएगा। ये तो विचार आता है तब तो इंद्रियां उसको एब्जॉर्ब करती हैं। जब विचार, जैसे मान लो कि मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे बारे में आपका कोई विचार नहीं है, तो आप देखते हुए भी मुझसे मुझे नहीं देखोगे, सुनते हुए भी मुझे नहीं सुनोगे, आप कुछ और सोच रहे हो। तो जब तक व्यक्ति के थॉट्स में वो व्यक्ति सामने वाला नहीं आता है, तब तक उसके अंदर कुछ रियलाइजेशन ही नहीं होता उसको लेकर। और विचार तभी आएगा जब हम भगवान से विमुख रहेंगे। भगवान के सम्मुख होने पर तो विचार ही नहीं आएगा, किसी दूसरे वस्तु का भान ही नहीं होगा, संसार में चल क्या रहा है जी। क्योंकि उसकी अलग ही दुनिया हो जाती है अपनी।
हमारी जहां पर मति, चेतना स्थिर रहेगी, उन्हीं चीजों का हमें भौतिक संसार में दर्शन, और इसी को संभालना है। और ये स्थिति तभी प्राप्त होगी जब हम मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में। तभी हमारा बुद्धि जो है स्थिर हो पाएगी। जितना ही हम सात्विक चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, सात्विक वातावरण में रहेंगे, राजसी वातावरण को छोड़ेंगे, तब जाकर हमारी चेतना धीरे धीरे स्थिर हो पाएगी सात्विक मोड में। और इस भौतिक संसार के सारे राजसी और तामसिक वृत्तियों के लोगों का दर्शन ही बंद हो जाएगा। ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति अब भौतिक संसार में उसका आना जाना नहीं होता, भौतिक संसार में रहते रहते आपको ऐसी दिव्य स्थिति प्राप्त होगी, राजसी और तामसिक वृत्ति के लोगों का दर्शन ही नहीं होगा भौतिक संसार में। ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ये तभी होगी जब हम तीव्रता से भगवान के भजन में जुड़ेंगे और अपनी चेतना को हमेशा सात्विक मोड में रखेंगे। सात्विक प्रसाद, आहार निद्रा हमारी जितना ही पवित्र होगी, जितना ही पवित्रता के साथ हम नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगे, शरीर और मन बुद्धि को पवित्र रखेंगे, उतना ही जल्दी ये स्थिति प्राप्त हो जानी है अपने को। बोलते हैं, मेरे पितामह जो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, जिन्होंने असीम ज्ञान प्राप्त किया था और जो हर एक के द्वारा पूज्य थे, वे इस जगत के सामान्य लोगों से भयभीत रहते थे। आपके चरण कमलों में प्राप्त होने वाला आश्रय को पूर्णतया समझकर ही उन्होंने आपके द्वारा मारे गए अपने पिता और अपने असुर मित्रों की इच्छा के विरुद्ध आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। तो यहाँ बता रहे हैं कि मेरे पितामह बलि महाराज बताते हैं कि मेरे पितामह जो थे प्रहलाद महाराज, जो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, जिन्होंने असीम ज्ञान प्राप्त किया था और जो हर एक के द्वारा पूज्य थे, वे इस जगत के सामान्य लोगों से भयभीत रहते थे। तो इस जगत के सामान्य लोगों से भयभीत क्यों रहते थे? क्योंकि देखो, भौतिक संसार में व्यक्ति जो है, एक जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, तो कीचड़ के टच में नहीं आता है, वो जानता है पॉल्यूटेड हो जाऊंगा। उसको चढ़ना कहाँ है? नारायण के चरणों में। तो डरने का मतलब ये नहीं कि वो डरे हुए थे, क्योंकि भगवान का भक्त निर्भीक होता है। उसको इस बात का डर होता है कि मैं कहीं गलत संसर्ग में ना आ जाऊं, राजसी और तामसी लोगों के वृत्ति में ना फंस जाऊं, हमारी चेतना दूषित ना हो जाए इनसे। इस कारण से उसको डर लगता है, और कोई दूसरा डर का उपाय नहीं है। डर तो भगवान का भक्त जैसा निर्भीक तो कोई होता ही नहीं है। आपके चरण कमलों में प्राप्त होने वाले आश्रय को पूर्णतया समझकर ही उन्होंने आपके द्वारा मारे गए अपने पिता और अपन अनेक असुर मित्रों की इच्छाओं के विरुद्ध आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की। उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप और असुर मित्र थे, वो नहीं चाहते थे कि प्रहलाद महाराज भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करें, लेकिन उनके विरुद्ध जाकर भगवान की शरण उन्होंने ग्रहण किया। तो हमें भी जब भगवान की शरण ग्रहण करने जाएंगे हम लोग, या ग्रहण करते हैं, नाम जप करते हैं, तो भगवान के चरण कमलों की शरण ही ग्रहण करना है, नाम की शरण ग्रहण करना है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे हमारे जीवन में। बहुत सारे लोग समझाने वाले हैं, उनके अभी से माला करने की आवश्यकता क्या है, ये काम तो बुढ़ापे का है। लेकिन हमें अपने मति को स्थिर रखना है, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, हम कमजोर पड़ जाएंगे आध्यात्मिक जीवन में। जब हम आध्यात्मिक जीवन में अपने मेंटर का ना सुनकर बहुत सारे मेंटर बना लेते हैं, बहुत सारे लोगों का सुनने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारी भक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी बातों को सुने और पूर्ण शरणागत हो उसके। बहुत सारे लोग बहुत सारे टीचर बना लेते हैं, यहाँ भी सुन लिया, वहां भी सुन लिया, वहां भी सुन लिया, और कहीं का नहीं मानते हैं। ऐसे व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रगति नहीं होता है। मैं आपको क्लियर बताऊं तो, क्योंकि जितना हमारा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास एक व्यक्ति पर होगा और वो उत्तम अधिकारी होगा, उतना ही हमारा डेवलपमेंट होगा। मैं आपको क्लियर बताऊं तो, जितना ही पवित्र बोलने वाला होगा, उतना ही पवित्रीकरण अपने अंदर भी आएगा, उतना ही शुद्धिकरण अपने अंदर भी आएगा। और जो वो खुद ही भ्रष्ट है, तो हमारे अंदर भी सद्बुद्धि का विकास नहीं होगा। आध्यात्मिक एक्टिविटी करते हुए मन और रुचि जागृत नहीं होगी उसमें। इसलिए बहुत सोच समझ के हमें बहुत सारे मेंटर बना दिए, यहाँ भी सुन लिया, कोई कहीं दो चार जगह और भी क्लासेस सुन लिया,